दोस्तों, सूरज की हीट हम तक कैसे पहुंचती है? हाउ हीट गेट्स हेयर फ्रॉम द सन। हीट के ट्रेवल करने के तीन टाइप्स होते हैं। एक कंडक्शन होता है, दूसरा कन्वेक्शन होता है, तीसरा रेडिएशन होता है। अब सूरज से हीट कंडक्शन से तो नहीं मिलती हमें, कंडक्ट होकर नहीं आती। ये कंडक्ट हो भी नहीं सकती क्योंकि हमारी ज़मीन और सूरज के दरमियान कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी स्पेस खला है जिसको हम स्पेस कहते हैं। हमारी ज़मीन के ऊपर हवा एटमॉस्फेयर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, पर वो भी कुछ ही माइल्स तक है, जबकि सूरज हमसे करोड़ों किलोमीटर्स दूर है। हमारे और सूरज के बीच सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेस ही है। अगर हीट सिर्फ कंडक्शन से सफ़र करती होती तो सूरज की हीट हम तक कभी नहीं पहुंच सकती। सपोज करें कि अगर सूरज और ज़मीन के दरमियान सिल्वर या कॉपर जैसे बेस्ट कंडक्टर्स देते हम, फिर भी सूरज की हीट को यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सालों लग जाते। पर हम जानते हैं कि सूरज की हीट हम तक 8 मिनट्स में पहुँच जाती है, क्योंकि रोशनी की तरह हीट भी रेडिएट होकर हम तक आती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो सूरज की यहाँ तक पहुँचती है वो रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है। अब ये सवाल है कि ये रेडिएशन हम तक कैसे पहुँचते हैं? क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ज़मीन और सूरज के दरमियान जो है वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, कोई मैटर नहीं है। जैसे हमारे ज़मीन के एटमॉस्फेयर में तो हवा होती है, हवा एक मैटर है, पर जो स्पेस है उसमें तो कुछ भी कोई मैटर नहीं है। तो रेडिएशंस यहाँ तक कैसे पहुँचती हैं? आज तक इंसान ये जान ही नहीं सका कि हीट हम तक कैसे पहुँचती है। हाँ, साइंसदान ये कहते हैं कि हमारे और सूरज के दरमियान कुछ ऐसी रिजिड चीज़ ज़रूर है, जो कि मालिक्यूल्स वगैरह की तो खैर नहीं बनी हुई, पर फिर भी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मौजूद है कि जिसके थ्रू ये रेडिएशन हम तक पहुँचते हैं। और उस चीज़ को ये जो साइंसदान है वो उस चीज़ को ईथर का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि पूरी कायनात में जो है वो स्पेस में ईथर भरी हुई है, जिसके ज़रिए हीट हम तक पहुंच जाती है। तो इसमें यही है कि ईथर जो है ये क्या है? ईथर जो है ये एक रिजिड किस्म का कोई मादा है, साइंसदान कहते हैं, कि जिसके थ्रू जो है वो हीट और लाइट के जो रिपल्स हैं, सूरज से जैसे हीट और लाइट निकलती है तो वो उसके जो रिपल्स हैं वो इसको टच करते हैं और वो उसमें जॉगलिंग होती है, और जॉगलिंग के थ्रू वो रिपल्स जो है वो ज़मीन तक पहुंचती हैं, और ज़मीन पे हमें हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, और ज़मीन उस हीट को जो एब्ज़ॉर्ब करती है और फिर उसको रेडिएट करती है। तो यही मैकेनिज़्म है हीट के यहाँ तक पहुँचने का।